हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बजट 2025 में स्लैब रेट्स में बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया गया है और इस बदलाव की वजह से आपके हज़ारों लाखों रुपए बचने वाले हैं जो कि आप पहले टैक्स में दे दिया करते थे। आज के वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहले हमें कितना टैक्स देना पड़ता था और इस बजट के आ जाने के बाद हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा, हमारी कितनी बचत होगी और कितना पैसा अब हम बचा पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, ध्यान से समझिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी जो हम स्क्रीन देख रहे हैं ये हैं हमारे नए स्लैब रेट्स जो बजट में आए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्लैब रेट्स में काफ़ी चेंज किया गया है। अभी 15 लाख के ऊपर हम 30% का टैक्स देते हैं, लेकिन इस स्लैब के हिसाब से 24 लाख के ऊपर अगर हमारी इनकम जाएगी तभी हम 30% के टैक्स ब्रैकेट में फॉल करेंगे। एक नज़र स्लैब रेट्स पे डाल लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कैलकुलेशन पर कि किस तरह से लाखों रुपए हमारे बचने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या स्लैब रेट्स हो गए हैं। तो 4 लाख रुपए तक की इनकम पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो गई है और यहाँ तक आपकी इनकम आती है तो आईटीआर फाइल करना भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। इन केस आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से इनकम है, क्रिप्टो है, वीडीए है, ऑनलाइन गेमिंग है, विनिंग्स है, तब आप अपनी आईटीआर को ज़रूर फाइल करिए। लेकिन अगर सैलरी पेंशन से इनकम है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, बिजनेस इनकम है और वो 4 लाख रुपए से नीचे आती है तो ज़रूरत नहीं है आईटीआर फाइलिंग की। इसके बाद 4 से 8 लाख के बीच में आपकी इनकम आती है तो 5% का टैक्स है। 8 से 12 के बीच में 10% है। 12 से 16 लाख की इनकम पर 15% है। 16 लाख से 20 लाख पर 20% है। 20 लाख से 24 लाख पर 25% है और 24 लाख के ऊपर 30% है। अब 87A रिबेट की बात करते हैं। अभी हमें करेंटली 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 87A का रिबेट मिलता है जो कि हम न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम करते हैं। वहीं अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो ये रिबेट सिर्फ 5 लाख रुपए तक की इनकम पर ही मिलता है। लेकिन अब जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ये बजट आया है, इसमें 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 87A का रिबेट मिलेगा और कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख से थोड़ा ऊपर इनकम जाती है तो 13 लाख तक हमें मार्जिनल रिलीफ भी मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर भी आपकी इनकम जाती है तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर 12 लाख के अंदर है इनकम तो कोई भी टैक्स नहीं देना है, 87A का रिबेट मिल जाएगा और पूरा टैक्स आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो 12 लाख तक की इनकम वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। 7 लाख से सीधा इन्होंने 12 लाख कर दिया तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा जिनकी 12 लाख रुपए तक की इनकम है। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है 75,000 का सैलरी इनकम से या पेंशन इनकम से। तो ग्रॉस अगर आपकी 12,75,000 तक आती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा न्यू टैक्स रिजीम में। चलिए अब कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू समझते हैं कि कितना पैसा हम बचा पाएंगे। तो हमने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर की है। तो यहाँ पर हमने कुछ इनकम ब्रैकेट्स लिए हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं 8 लाख रुपए की इनकम, 10 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख और 24 लाख की इनकम, और एक हमारी यहाँ पर 50 लाख की इनकम भी है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमें बेनिफिट होगा। तो करेंटली फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और जिसकी हम आईटीआर फाइल करेंगे जुलाई में, तो करेंटली जो हमारा टैक्स सिस्टम है उसमें 8 लाख रुपए की इनकम पर हमारा 30,000 का टैक्स बनता है। लेकिन जो ये बजट आया है इसमें 8 लाख रुपए की इनकम पर हमारा टैक्स सिर्फ 20,000 रुपए बनता है। लेकिन क्योंकि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर हमें रिबेट दे दिया गया है तो ये पूरा टैक्स हमारा ज़ीरो हो जाएगा। वैसे बन तो रहा है 20,000, लेकिन रिबेट की वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा और हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रिबेट मिल जाएगा हमें 20,000 रुपए का, कोई भी टैक्स हमें नहीं देना होगा। और इससे हमें बेनिफिट कितना हो गया, 30,000 का हमें बेनिफिट हो गया। क्योंकि करेंटली हम 30,000 का टैक्स भर रहे हैं, अब हमें कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा इस बजट के बाद। तो 30,000 हमारे पास इन हैंड बच गया जो कि हमारा बेनिफिट हो गया। इस 30,000 को हम किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आती है 10 लाख की इनकम।
10 लाख की इनकम पर करेंटली जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो है 50,000, लेकिन बजट के बाद इस पर जो टैक्स बनता है वो है 40,000 का। यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है, रिबेट मिल जाएगा क्योंकि 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है, तो हमें रिबेट मिल जाएगा 40,000 रुपए का और कोई भी टैक्स हमें नहीं देना होगा। तो यहाँ पर भी हमारा बेनिफिट कितना हो गया, 50,000 का यहाँ पर हमारा बेनिफिट हो गया, मीन्स ये हमारी कैश इन हैंड है। तो 10 लाख रुपए की इनकम पर हम 50,000 रुपए का टैक्स अभी दे रहे हैं, जो कि इस बजट के बाद ज़ीरो हो जाने वाला है। अब आता है 12 लाख। 12 लाख रुपए की इनकम पर करेंटली हम दे रहे हैं 80,000 रुपए का टैक्स, लेकिन बजट के आने के बाद ये टैक्स हो जाता है सिर्फ 60,000 का, जिस पर हमें फुल रिबेट भी मिल जाता है और हमारा बेनिफिट यहाँ पर कितना हो गया, 80,000 का हमारा बेनिफिट हो गया। क्यों? क्योंकि करेंटली हम 80,000 का टैक्स दे रहे हैं, जो कि बजट के बाद पूरा का पूरा हमारा ज़ीरो हो गया। अब 12 लाख के बाद ये लिमिट रिबेट की खत्म हो जाती है, तो 12 लाख के बाद हमारी स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स लगना शुरू हो जाता है। अब आती है, मान लेते हैं 16 लाख की इनकम ले लेते हैं। 16 लाख पर करेंटली जो हमारा टैक्स लग रहा है वो है 1,70,000, लेकिन बजट के बाद ये टैक्स हो गया 1,20,000। चलिए अब देखते हैं कि टैक्स की कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। एक बार हम स्लैब रेट वाली स्क्रीन को ओपन करते हैं। पहले 4 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट 4 लाख पर 5% का टैक्स है, तो 4 लाख का 5% निकालेंगे, हो जाएगा 20,000। इसके बाद नेक्स्ट 4 लाख आएगा, उस पर 10% का टैक्स है, तो 4 लाख का 10% निकालेंगे, हो जाएगा 40,000। इसके बाद है 12 से 16 वाला स्लैब, जिसमें 15% का रेट है। 4 लाख का 15% निकालेंगे तो हो जाएगा 60,000। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने निकाला था 20,000, यहाँ पे 40,000 और यहाँ पर 60,000, टोटल हो गया 1,20,000। तो 16 लाख की इनकम पर बनता है 1,20,000 का टैक्स। एक्सेल शीट पर आते हैं। करेंटली दे रहे हैं हम 1,70,000, न्यू टैक्स रेट के हिसाब से हो गया 1,20,000। रिबेट यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और सेविंग हमारी यहाँ पर हो जाएगी 50,000 की। मतलब इतना कैश इन हैंड हमारे पास बच गया ये नए टैक्स रेट्स आ जाने के बाद से। इसके बाद हमने 20 लाख की इनकम ली है, इसमें हम करेंटली पे कर रहे हैं 2,90,000 का टैक्स। अब हो गया हमारा 2 लाख रुपए का टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से और सेविंग हमारी कितनी हो गई, 90,000 रुपए हमने सेव कर लिए। इसी तरह से 24 लाख पर अभी हम दे रहे हैं 4,10,000 रुपए का टैक्स। बजट के बाद ये हो गया 3 लाख और यहाँ पर हमारी सेविंग कितनी हो गई, 1,10,000 रुपए हमने यहाँ पर बचा लिए। 24 लाख मैक्सिमम लिमिट है, इसके बाद 30% का टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो 24 लाख के बाद जितने भी इनकम ग्रुप्स हैं वो सभी लोग 1,10,000 रुपए की ही सेविंग कर पाएंगे। जैसे कि हमने एक और इनकम ले ली है 50 लाख की। 50 लाख पर करेंटली जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो है 11,90,000 का, लेकिन अब जो पे करेंगे अगले साल से वो होगा 10,80,000। यहाँ पर सेविंग कितनी हो गई, यहाँ पर भी हमें 1,10,000 की सेविंग हो गई। तो इस तरह से हम काफ़ी सारा टैक्स अपना सेव कर रहे हैं। जो पैसा ये हमारा बच रहा है इसे हम किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि टैक्स की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं और हमें कितना बेनिफिट हो रहा है इस बजट के आ जाने के बाद से।